देखो, जो भी हमारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब होते हैं ना, वो हमारे सामने परिस्थिति बनकर आते हैं या नहीं आते। 1 मिनट एक बॉल पकड़ें इस तरह से, ऐसे पकड़ो। ये हमारे कर्म होते हैं। सारा दिन ध्यान रखना है मेरा कर्म कौन सा है और मेरा पुराना हिसाब किताब कौन सा है। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ें। हमारी हर सोच, हमारे हर शब्द, हमारा हर व्यवहार, ये हमारा कर्म है। ठीक है, सोच समझ के अब इस बॉल को आप आगे भेजना, मतलब दुनिया की तरफ फेंको, मतलब मेरे पीछे जो दीवार है उस पर फेंको। आपको पीछे नहीं फेंकना, आपको आगे फेंकना है। कर्म हमेशा आगे जाता है, ऐसे जाता है। तो संकल्प, बोल, व्यवहार, इसको याद रखना है। कर्म सिर्फ बोल और व्यवहार नहीं होता, संकल्प, बोल और व्यवहार। अगर मैंने आपको कहा आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर सोचा कैसे हैं ये, तो फिर मेरा कर्म कौन से खाते में गया। और हमारे बोल कम होते हैं, सोच ज़्यादा होती है। तो अगर मैंने 2 लाइन प्यार से बोली और 10 लाइन नेगेटिव सोची, तो भी नंबर तो -8 ही होंगे ना। इसलिए सोच, बोल, व्यवहार। ठीक है, फिर से एक बार बॉल को पकड़ो। अब 1 मिनट फेंकने से पहले ये याद रखना, जिस डायरेक्शन में फेंकेंगे, जिस स्पीड पे फेंकेंगे, वो उस दीवार को हिट करेगा, वापस आपके पास आएगा। हर बॉल वापस आना है, हर कर्म का परिणाम आना है। कर्म के परिणाम को आने से परमात्मा भी नहीं रोकते हैं। वो भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता अर्थात भाग्य लिखने का विधान सिखाता है। वो सिखाता है कि कौन सी बॉल कैसे फेंकनी है, लेकिन वो आके हमारी बॉल नहीं फेंकता है। बॉल फेंकने वाला कौन है? बॉल फेंकने वाला कौन है? मैं आत्मा। ठीक है, फेंक दिया बॉल अच्छे से, सबने फेंक दी। अब ये बॉल वापस आनी है। जब हम फेंकते हैं उसको, वो है हमारा कर्म। जो वो बॉल मेरे पास वापस आती है, परिस्थिति के रूप में आती है, लोगों के व्यवहार के रूप में आती है, शरीर के स्वास्थ्य के रूप में आती है, काम कारोबार में उतार चढ़ाव के रूप में आती है, लेकिन बॉल वापस ज़रूर आती है। अब फिर से एक बार फेंको और फिर आते हुए भी देखो, दोनों चीज़ें करो। बॉल मैंने फेंकी और बॉल मेरे पास वापस आई। अब ये बॉल अगले मिनट आ सकती है, ये बॉल अगले साल आ सकती है, ये बॉल 10 साल बाद आ सकती है, ये बॉल 100 साल बाद आ सकती है। और जब ये 100 साल के बाद आती है, तब तक मुझ आत्मा ने ये शरीर क्या कर लिया होता है? चेंज कर लिया होता है। और तब मेरे को बहुत मुश्किल लगता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये बॉल क्यों आ रही है। हमारी आधी से ज़्यादा एनर्जी इसमें वेस्ट होती है कि मेरे साथ हो क्यों रहा है, लेकिन ऐसा, उस पर ही हमारा बहुत पर चिंतन चलता है। वेस्ट ऑफ एनर्जी। एक संकल्प दो और वेस्ट थॉट्स को फुल स्टॉप करो। मेरे साथ से बॉल क्यों आ रही है? चलिए अब आप जवाब दो, ये बॉल मेरे पास क्यों आ रही है? अच्छे से बोलो, पूरे दिल्ली को ही सुनाई दे दे, मेरे पास बॉल क्यों आती है? क्योंकि पीछे वाले भाई बहने बोलेंगे बॉल वापस क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने फेंकी थी। एक लाइन आंसर दो, व्यर्थ थॉट्स को फुल स्टॉप करो। लेकिन अब क्या करना है? फेंकी थी तो आ गई, अब क्या करना है? अब क्या करना है? वो तो फेंक दी, अब तो मुझे याद नहीं पिछली बार मैंने कब फेंक दी थी गलत, वो तो मैंने फेंक दी। लेकिन अब जब आ रही है तो अब क्या करना है? अब इसमें अभी तक क्या कर रहे थे? जैसी बॉल आ रही थी वैसे ही नई बॉल फेंक रहे थे। उसने गुस्सा किया, मैंने भी क्या किया? गुस्सा किया। उन्होंने गलत तरह से बात की, मैंने या तो गलत तरह से बात की या मैं रो दी। मतलब नेगेटिव बॉल आ रही थी और मैंने रिटर्न में कौन सी बॉल फेंकी? बोलिए, कौन सी बॉल फेंकी? नेगेटिव। काम ठीक नहीं चल रहा था, मैंने चिंता की, नेगेटिव आ रही थी, नेगेटिव भेजी। शरीर बीमार था, मैं दुखी हो गई, नेगेटिव आ रही थी, नेगेटिव फेंकी। प्रकृति उथल पुथल कर रही थी, मैं परेशान हो गई, नेगेटिव आ रही थी, नेगेटिव भेजी। कोविड आया, मैं डर गई, नेगेटिव आ रही थी, नेगेटिव भेजी। करना क्या है जब नेगेटिव आएगी? तो जब नेगेटिव आएगी तो क्या करना है? बोलिए, क्यों पॉजिटिव भेजना चाहिए जब नेगेटिव आ रही है? तो क्यों भेजें पॉजिटिव? इसको फिट करें। यहाँ जो आ रही है
वो कौन सी आ रही है? जो पिछली बार फेंकी थी, जो पिछली बार फेंकी थी वो आ रही है। अब जो फेंकेंगे, अब जो फेंकेंगे वो अभी फेंकते हुए भी हम महसूस करेंगे, और जो बॉल हम फेंकेंगे वो फिर से, बोलिए, तो हर क्षण तीनों काल काम कर रहे हैं। पास्ट की फेंकी हुई बॉल वापस आ रही है, अभी मैं कैसा सोचती हूँ, बोलती हूँ, व्यवहार करती हूँ, वो मेरी नई कर्म की बॉल जा रही है, और जो मैं नई कर्म की बॉल फेंकूंगी वो वापस आएगी। तो पास्ट वापस आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तीनों में से कौन सा सबसे पावरफुल है? पास्ट पावरफुल है या प्रेजेंट पावरफुल है? इसीलिए हमने आज डिसाइड किया, सामने से कुछ भी आए, हमने यहाँ से क्या देना है? दुआएं, दुआएं और दुआएं। और जब हम यहाँ से दुआएं दुआएं देंगे, हमारी पुरानी हैवी एनर्जी के हिसाब किताब जो आ रहे होंगे वो सारे क्या होते जाएंगे? चुकतो होते जाएंगे। तो काम ठीक नहीं चल रहा है तो भी हम कहेंगे सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, उसकी शक्तियाँ मेरे काम पर हैं, पुराना हिसाब किताब चुकतो हो चुका है, सफलता मेरे लिए अब निश्चित है। कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, सब गलत दिखाई दे रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब सब नेगेटिव बॉल्स आ रहे हैं। सिर्फ ध्यान रखना है, इस बार नेगेटिव नहीं फेंकना है। अगर इस बार नेगेटिव फेंक दिया तो फिर क्या हो जाएगा? अभी भी नेगेटिव, अभी भी नेगेटिव, और फिर क्या हो जाएगा? वापस वो नेगेटिव बॉल आएगी। इसीलिए चाहे सामने से, एक मिनट, चाहे सामने से व्यक्ति का व्यवहार आ रहा है, चाहे सामने से काम कारोबार में कुछ आ रहा है, चाहे सामने से फैमिली के किसी सदस्य के साथ कुछ हो रहा है, चाहे सामने से शरीर के स्वास्थ्य को कुछ हो रहा है, हमें यहाँ से क्या भेजना है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली कर्मा बॉल्स, मतलब दुआएं 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 दुआएं। जो हो रहा है वो नहीं सोचेंगे, जो होना चाहिए वो सोचेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे वो होना चाहिए, कहेंगे वो ऑलरेडी हो रहा है। आप अपनी दुकान में बैठे हैं, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, मतलब सब जगह जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बस मेरी दुकान में नहीं आ रहे हैं। तो मुझे दुकान में बैठकर क्या सोचना है? हम क्या सोचते हैं? हम दुकान में बैठकर सोचते हैं कोई आ ही नहीं रहा है, कोई आई, अब इसको देखो क्या होगा। हम बैठकर सोचते हैं कोई आ ही नहीं रहा है, मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा है, मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा है, सबके पास जा रहे हैं, सिर्फ मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं। कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है उस दुकान के अंदर? बताइए बताइए, कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है? मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, इस दुकान में कोई नहीं आ रहा है, इस दुकान में कोई नहीं आ रहा है। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट हो रही? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। अब आप बता दो कौन सी कर्मा बॉल फेंकनी है? दुकान में कोई नहीं आ रहा है, क्या बोलना है? आ रहे हैं नहीं बोलना, सिर्फ आप बोलो मेरी दुकान में खड़े होने की जगह नहीं है, इतनी भर गई है कि मेरे लिए जगह नहीं है खड़ने के लिए उस दुकान में, इतनी वो जगह भर गई है। जितना ऊंचा सोचेंगे, जितनी ऊंची दुआ देंगे, वो दुआ पुराने हिसाब किताब को क्या करेगी? चुकतू करेगी, क्योंकि वो दुआ मेरा अब का कर्म है। जो हो रहा है वो पूर्व कर्म का परिणाम है, अब जो होगा वो मेरे आज के कर्म का परिणाम है। तो राजयोग हमें क्या सिखाता है? परमात्मा हमें क्या विधि सिखाते हैं? जो हो रहा है उस अनुसार नहीं सोचना, जो देखना चाहते हैं उस अनुसार सोचना, और फिर होता जाएगा। तो दुकान में कितने लोग आ रहे हैं? अच्छे से बोलो, और ऊंचा उठाओ दुआ को, कितने लोग आ रहे हैं? आप ये भी बोल सकते हो मेरी दुकान का सारा सामान खत्म हो गया, अभी तो कुछ बचा ही नहीं किसी को कुछ देने के लिए। सोचो, संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है। बच्चों के नंबर कितने आएंगे इस बार? कितने अच्छे। हम सोचते जाते पता नहीं क्या होएगा इस बार तो पढ़े नहीं ठीक से, इस बार तो ऐसा नहीं। दुआ दुआ
परमात्मा सिखाते हैं आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का सहज साधन दुआएं दो और दुआएं लो। लो मतलब देते हुए सबसे पहले किसको मिलती है? खुद को ही मिलती है। शरीर बीमार है तो क्या हम बोलेंगे? मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर मैंने सारा दिन में बोले हाय मुझे ये दर्द हो रहा है, हाय मेरा ये ठीक नहीं है, हाय मेरा वो ठीक नहीं है, तो मेरा शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? तो इसीलिए लोग बहुत अच्छे, शरीर बहुत अच्छा, परिस्थिति बहुत अच्छी, प्रकृति बहुत अच्छी, दुनिया बहुत अच्छी, परिवार बहुत अच्छा, घर बहुत अच्छा। हर एक को क्या बोलना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या ऐड करना है? आप जहाँ बैठे हैं आप इसको सारा दिन वाइब्रेशन देंगे कि परमात्मा की शक्तियाँ चारों तरफ, मेरे ऑफिस में, घर में, मकान में, रसोई। अच्छा, भोजन, कौन कौन भोजन बनाता है? अब इसको रसोई में जाओ अपने, आप वहाँ खड़े हो, ये आपका रसोई का वो प्लेटफॉर्म है जिस पर हम खाना बनाते हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं, साथ साथ आप संकल्प दे रहे हैं, साथ साथ आप ये चित्र लेकर आएंगे कि परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर, और मुझ आत्मा से वो शक्तियाँ वो दाल में जा रही हैं, वो सब्जी में जा रही हैं, वो आटे में जा रही हैं। ये भोजन प्रसाद बन रहा है। हर एक जो आज इस खाने को खाएगा वो सिर्फ दाल नहीं खा रहा, सब्जी नहीं खा रहा, वो ईश्वरीय शक्तियों से बना हुआ प्रसाद खा रहा है। सिर्फ उस चित्र को सामने लेते जाओ, उस विजुअल को लाओ सामने कि परमात्मा की शक्तियाँ मुझ पे, मुझसे वो शक्तियाँ उस खाने में जा रही हैं, वो खाना प्रसाद बन रहा है। कौन कौन कर सकता है ये? कितना आसान है ये करना, कितना आसान है। आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे हो, आप अपने बच्चे को दूध का ग्लास ऐसे मिक्स करके दे रहे हो। हम क्या करते हैं? मिक्स करते जाते हैं, साथ में सोचते जाते हैं पढ़ा भी नहीं, पता नहीं कल एग्ज़ाम में क्या होगा। देना ही मत उसको वो दूध, उसके बाद ये सब डाल दिया उसके अंदर तो अच्छा भला जो पढ़ रहा था ना, उसके बाद वो पढ़ नहीं सकेगा ऐसा वाला खाना खा के। ध्यान से भोजन में तो बहुत सारी दुआएं भरनी चाहिए, बहुत सारी शक्तियाँ भरनी चाहिए। अगर आप भोजन में शक्ति भरेंगे, परमात्मा की याद की शक्ति भरेंगे, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के पास भी अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब आया होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इतनी शक्ति होती है कि नया कर्म कैसा करना है श्रेष्ठ। जब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू से स्टार्ट हुआ, देश के अलग अलग कोनों में गया, फिर परमात्मा ने डायरेक्शन दिया कि अभी विदेश में भी जाना चाहिए। तो हमारी दादी जानकी जी लंदन गई, नई संस्था, कोई नहीं जानता था, भाषा नहीं जानती थी दादी, उन तो हिंदी बोलती थी, वहाँ सब इंग्लिश बोलते थे। तो दादी ने एक बार बताया, कहते मैं ऐसे बैठी रहती थी सेंटर पर, सामने कारपेट होता था लेकिन एक भी जना नहीं आता था वहाँ बैठने के लिए। तो मैं क्या करती थी कि वो कारपेट पे जो फूल बने होते थे ना सारे, मैं कहती थी ये एक एक जो फूल है ना इस कारपेट पे, ये भगवान के बच्चे हैं, ये उसका फूल है। बस मैं उनको देखती जाती थी कि यहाँ परमात्मा के बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ इतने बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ जगह ही नहीं है बैठने की। उन्होंने वो संकल्प किए, उन्होंने परमात्मा की याद की शक्ति ऐसी फैलाई कि उस लंदन शहर से आज 140 देशों में सेंटर है, जिसमें इतने हर धर्म, जाति, प्रांत, सब 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 सिर्फ आते हैं नहीं, सिर्फ आते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा की श्रीमत पर चलते हुए, सात्विक शुद्ध पवित्र जीवन जीते हुए, हर रोज़ सेंटर पर स्टडी भी करने आते हैं, मेडिटेशन भी करने आते हैं। लेकिन जब उस आत्मा ने पहले दिन शुरू किया तब तो कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था। तो अगर संकल्प की शक्ति और ईश्वरीय याद की शक्ति एक जगह से 140 देशों में फैल सकती है, तो हमें एक दुकान चलाना, एक ऑफिस चलाना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन ध्यान क्या रखना है? नेगेटिव थॉट क्रिएट करके उस कार्मिक अकाउंट को और नहीं उलझाना है। और हर कार्मिक अकाउंट के लिए ये ज़रूर कहना, पुराना हिसाब किताब ख़त्म हो चुका है। ये संकल्प देना होता है अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को कि पुराना हिसाब किताब क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आज से मेरा ये नया अकाउंट है, और नए अकाउंट में क्या है? सिर्फ खुशियाँ, दुआएं, शक्तियाँ भरपूर।
मेरा जीवन कैसा है? कैसा है? अपने लिए क्या कहेंगे? मेरा जीवन कैसा है? कल आपसे कोई पूछेगा क्या हाल चाल है, क्या कहेंगे? परफेक्ट है। वेरी गुड। परमात्मा कहते कोई पूछे, पहले तो परमात्मा कहते आपका शक्ल देख के कोई हालचाल पूछे नहीं, पूछे ही नहीं, क्योंकि आपके चेहरे पे आपका हालचाल तो दिखाई देना चाहिए। आपका चेहरा इतना मुस्कुरा रहा है, इतना खुश है, कैसे कोई पूछेगा क्या हालचाल है? लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछे कि क्या हालचाल है, तो परमात्मा कहते प्यार से उनको कहना खुशहाल है और फरिश्तों जैसी चाल है। सुनकर वो भी खुश हो जाता है, सामने वाला, उसका भी हालचाल अच्छा हो जाता है। अगर हम ध्यान नहीं रखते तो हम कहते क्या बताएं क्या हाल है, आपको तो पता है आजकल क्या हाल है, कोविड के बाद क्या हाल हो सकता है, बच्चे देखो पढ़ते नहीं, शरीर ठीक नहीं। ऐसे शब्द कभी उच्चारण नहीं करने हैं। ये हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, याद रखना हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हम क्या कर, ये चित्र को सामने लाना, हम क्या कर रहे हैं, हम कर्मा वाले बॉल फेंक रहे हैं। अगर गलत वाले फेंकने शुरू भी किए ना, कोई बात नहीं, रुक के फटाफट चेंज। एक चीज़ पक्की करो, घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, किसी और को प्रॉब्लम सुनाने का फ़ायदा नहीं होता है। प्रॉब्लम आप उसको सुनाओ जो आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। बाकी सबको प्रॉब्लम सुनाना मतलब तो और ही नेगेटिव एनर्जी। वो सब भी सोचेंगे हो इनके साथ ऐसे हो गया, हो इनका काम नहीं चल रहा, हो इनका शरीर बीमार है। मतलब आपके लिए शुभ चिंतक है, लेकिन सोचेंगे तो वही जो आप उनको बता के आएंगे। कोई कुछ भी पूछे, बोलो सब कुछ परफेक्ट है। अगर कोई आपकी दुकान में आ जाए और आके बोले क्या बात है, कोई आ नहीं रहा क्या आपकी दुकान में, कहता अभी अभी इतनी भरी हुई थी, सब परफेक्ट है, सब आ रहे हैं, तुम चिंता नहीं करना बस मेरी। नेगेटिव किसी को बोलना नहीं, नेगेटिव किसी को अपने लिए सोचने देना नहीं। आपका बच्चा आपका कहना बिल्कुल भी ना मान रहा हो, फिर भी कोई आपको पूछे आपके बच्चे कैसे हैं, बोलो बहुत आज्ञाकारी। इतने आज्ञाकारी बच्चे तो आपने देखे नहीं होंगे कहीं भी। दुआएं दो सबको, लेकिन हम छोटी सी थोड़ा सा वो कहना नहीं मानते। हम कहते क्या करें, आपको तो पता है बच्चे कहना नहीं मानते। फिर वो लोग भी बोलते हैं हो बच्चे नहीं कहना मानते, फिर 4 लोग और बोलते हैं। और जब इतनी एनर्जी उन आत्माओं तक मिलती है तो तथास्तु हो जाता है। संकल्प से सिद्धि होती है। ध्यान से संकल्प करें, ध्यान से शब्द बोलें, और हमेशा ध्यान रखें बैटरी को कैसे रखना है, बैटरी को कैसे रखना है। अब आपको लगता है कल से जीवन भर आप ऐसा सोचेंगे बोलेंगे? कौन कौन को लगता है कल से जीवन भर हम ऐसा सोचेंगे और बोलेंगे? इतना आसान नहीं होता, ये इतना आसान नहीं होता। अभी हम इस वायुमंडल में हैं, इकट्ठे उस संगठन की शक्ति में हैं। हम सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पता है, ऑलरेडी पता था, कोई नई बात तो थी नहीं, और मालूम है कर सकते हैं, ये भी पता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से जाते हैं, फिर हम दूसरी हवा में जाते हैं, दूसरे वायुमंडल में जाते हैं, दूसरी भाषा में जाते हैं। पता होते हुए भी हम दूसरी तरफ बहने लगते हैं। इसीलिए परमात्मा की जो सबसे बड़ी गिफ्ट है हमारे लिए, वो है संगठन की शक्ति। कि हम जहाँ जहाँ रहते हैं, हमारे 2-3 किलोमीटर के अंदर भगवान ने ये सेवा केंद्र बनाए हैं, और हर सेवा केंद्र पर हमें दीदियाँ दी हैं जो हमें रोज़ ये बातें सिखाती हैं, रिवाइज़ करती हैं, और गहराई से और गहराई से और गहराई से एक एक क्लास हमें ऊपर लेके जाती रहती हैं अपनी पढ़ाई के अंदर। और इसीलिए हम सब सेंटर पर रोज़ आकर ये मेडिटेशन सीखते हैं, ज्ञान की शक्तियों को अपने अंदर रोज़ भरते हैं। आप ही की तरह सब घर में रहते हैं, सब अपने परिवार को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर सेंटर पर आते हैं, खुद की बैटरी को चार्ज करते हैं, और उस वजह से घर पे सबको चार्ज कर लेते हैं। हर घर में एक चार्ज बैटरी चाहिए सिर्फ। आप में से किस किस को लगता है आपके बच्चों को थोड़ी सी शक्ति की ज़रूरत है? लगता है ना आजकल थोड़ा सा टिप टिप हो रही है। उनको शक्ति देगा कौन? साधन आपने दिए, पढ़ाई आपने दी, सेहत आपने दी, अब शक्ति भी कौन देगा? शक्ति भी तो आप ही देंगे ना। लेकिन शक्ति ये वो चीज़ है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है।
शक्ति उनको खुद के अंदर शक्ति भर के देनी पड़ती है। अगर आप चेक करें अपने आसपास, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की शक्तियाँ घटी हैं। किस किस को लगता है कोविड के बाद घटी है? शरीर की नहीं, यहाँ की। डर ज़्यादा लगता है, चिंता ज़्यादा होती है, घबराहट ज़्यादा होती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि कोविड के 2 साल में करोड़ों लोगों ने डर और चिंता क्रिएट कर दी, हवा के अंदर फैल गई। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम उस हवा में रह रहे थे और हमारी शक्ति घट गई, और सबसे ज़्यादा बच्चों पर असर हुआ इसका। ऐसे ही सृष्टि पर कोई भी परिस्थिति आएगी और बाकी रोज़ की जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चल रही हैं, वातावरण दूषित होता है। तो समय है कलयुग का, वाइब्रेशन धीरे धीरे नीचे जा रही है, लेकिन हमें अपनी वाइब्रेशन को किधर लेके जाना है? ऊपर लेकर जाना है। और उसके लिए हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए, और वो शक्ति स्तंभ अर्थात आत्मा रूपी बैटरी चार्ज। और आत्मा की बैटरी को चार्ज कोई और आत्मा नहीं करती, वो सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियों से होता है। तो राजयोग जो हम सेवा केंद्र सेंटर पर सीखते हैं, जो हम कल से सीखेंगे, वो एक पूरी विधि है कि कैसे सर्वशक्तिवान की शक्तियों को अपने अंदर भरना है।